Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start method of preparation of haloalkane and haloarase. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था. आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेस टेस्ट एंड ल्यूकेस रिएजेंट. तो इसमें क्या है कुछ जैसे क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शंस में आ जाता है क्योंकि एक टेस्ट हो गया ल्यूकेस टेस्ट, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन में भी यूज करेंगे और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब कि सेकंड चैप्टर में फिर से हम इसको पढ़ेंगे. तो अगर आप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम जो रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं वो अल्कोहल लेके चल रहे हैं और जो फॉर्मेशन हो रही है वो हैलोअल्केन की हो रही है. ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में ये हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने यूज कर लिया और सेकंड चैप्टर जो अल्कोहल वाला है उसमें हम जब अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा. तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ल्यूकेस रिएजेंट किसको बोलेंगे? जो HCl प्लस ZnCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड, इस कॉम्बिनेशन को हम ल्यूकेस रिएजेंट बोलते हैं. इसमें देखिए हम अल्कोहल लेके चले, अभी मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे आर क्या है, अल्काइल ग्रुप मतलब आर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आर यहाँ पे क्या है CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है. ये मैं क्यों लगा रही क्योंकि अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम होता है, मतलब कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और इधर कोई भी ग्रुप आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आर है तो एक बॉन्ड इधर से भी बना हुआ है. तो क्या है ये जो बॉन्ड है वही मैंने यहाँ पे शो किया है. तो आर हमारा होता है अल्काइल ग्रुप जो कि कुछ भी हो सकता है. इस वजह से हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं कि आर यहाँ पे कोई भी हम रखेंगे. ठीक है, और ये क्या है OH ग्रुप. OH क्या होता है? अल्कोहल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये हो गई रिएक्शन, फिर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे. मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रिएक्शन कैसे कैसे हुई, क्या उसका मतलब वे क्या था, क्या उसकी मैकेनिज्म है, तो वो हमें पता होनी चाहिए. क्योंकि जैसे आपको अगर फर्दर कोई भी एग्जांपल रैंडमली वो उठा के देंगे तो उससे आप मैकेनिज्म से उसको सोल्व कर पाओगे. तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल ले लिए हमने, ल्यूकेस रिएजेंट ले लिया. तो क्या होता है मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ. मैकेनिज्म के अलावा मैकेनिज्म भी हम समझेंगे कि जो ये Cl है ना, ये Cl ये एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे ये OH क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, या अभी के लिए हम इसको कहेंगे ये लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है. ठीक है, तो OH क्योंकि ये क्या है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज से रिप्लेस होगी. अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा और अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से. तो यहाँ पे देखिए OH है और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो OH यहाँ से हट जाएगा और Cl आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये H और ये OH है ना, ये H प्लस और ये OH, तो इनसे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी. फिर आप बोलेंगे कि फिर हम यहाँ पे ZnCl2 का क्या काम है? तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है और हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो कैटालिस्ट होते हैं उनका सिर्फ काम क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, लेकिन खुद में उनमें कोई चेंज नहीं आता. तो ZnCl2 जैसा हमने लिया था एज इट इज वापस प्रोडक्ट में निकल जाएगा. तो इस तरह से रिएक्शन होगी. अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो देखिए मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या है, हम ये अल्कोहल लेके चले, फिर हम जो कैटालिस्ट था वो क्या करेगा यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको हम लोन पेयर बोलते हैं. ठीक है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. तो क्या है ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है. और जिंक क्या है डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ये. तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए. लेकिन देखिए पहले जितनी भी इसकी वैलेंसी थी, अब क्या है क्योंकि इसने अपने इसके इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसमें हमें शो करना पड़ता है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. जैसे हम भी किसी को मतलब कि अगर हम किसी को पैसे दे तो अगर वो वाली चीज ले तो हमें उसका इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना, तो हम कुछ जो चीज है वो इंक्रीज हो जाती है. तो ऐसे ही ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ये हो गया R और फिर इसके साथ जो OH है और उसके साथ ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी. अब क्योंकि देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. लेकिन यहाँ पे देखिए किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, जैसे अगर मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद कौन है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से.
ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो उस जो ये अनस्टेबिलिटी इसमें आ गई उसको ये स्टेबल करना चाहेगा, तो क्या करेगा, अब यहाँ से क्या है, आर का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व थे ना, तो उनको वापिस ये ले लेगा और इस पे फिर से वही 2 लोन पेयर्स रह जाएंगे, क्योंकि एक लोन पेयर इसके पास अभी भी है, एक लोन पेयर मतलब कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे पेयर में जाएंगे, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होते ही इस ऑक्सीजन की जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इसको वापिस से मिल गए हैं। तो अब क्योंकि देखो अब आर का यहाँ से बॉन्ड बना हुआ था, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इसने इसको डोनेट कर दिए, ठीक है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इसका था, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आर पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब, अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता, अल्काइल ग्रुप ये होता, तो इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता, तो कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कि यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट किस में बनता है, SN1 में बनता है। हम SN1 SN2 अभी फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने थोड़ा वो तो 11th में किया होगा, अगर आपको नहीं भी पता है वो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या बस आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब स्टेप 2 क्या है, अब कार्बोकेटाइन है यहाँ पे बन गया, मतलब कि एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को भी कोई चाहिए ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये HCl है, ये वाला HCl, क्योंकि इसको भी यूज करना है, इसमें क्या है, क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड वीक होके ब्रेक हो जाएगा, तो ये H+ और Cl-, तो Cl- यहाँ पे इसके पास चला जाएगा। अब ये H+ जो निकला है इसका भी कुछ यूज होगा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे मैंने उनको ऐसे हाईलाइट कर दिया, तो एक तो RCl बनेगा। अब ये H+ मेन प्रोडक्ट नहीं है, जो H+ निकला है ना, ये फिर से ये वाला जो ZnCl2OH था, इसके OH से मतलब कि जो ऑक्सीजन है इसको ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके मतलब वाटर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O यहाँ से, मतलब क्योंकि देखिए ये OH2+ बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ZnCl2 जैसे हमने लिया था एज इट इज वैसे ही निकल गया है और वाटर की फॉर्मेशन हो गई है और एक ये हमारा बन गया, तो मैंने इनको इसलिए हाईलाइट किया है। तो लास्ट में देखिए हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स बने थे, हमने मैकेनिज्म में देखा कि वो कैसे कैसे फॉर्मेशन हुई होगी। देखिए जितना इजी हमें देखने में लगता है रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, मैकेनिज्म कुछ अलग ही होती है, लेकिन क्या है मेन आपको क्या है, जैसे अभी आपके मैकेनिज्म नहीं है तो आपको ये भी देखना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्शन में अल्कोहल का OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है। तो अगर कोई रैंडमली आपको क्वेश्चन दूं तो आपको अभी सोल्व करना आना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे ROH की बजाय हम यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है, तो फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, तो मैंने आपको अभी बताया कि OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2 और Cl, OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और मैकेनिज्म वही फॉलो होगी। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। और एक क्या है, वैसे आप ये सेकंड चैप्टर में फिर से पढ़ोगे, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है, दिस टेस्ट is also used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol। मतलब इस टेस्ट को हम ना अगर हम अल्कोहल के बेस पे देखें, क्योंकि ये चैप्टर तो अभी हेलोअल्केन का है, तो हेलोअल्केन की रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। अगर हम अभी अल्कोहल की बात करें तो ये क्या है, अगर आपको कोई कहे कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का एक ऐसा टेस्ट बताना है कि जो तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दे, तो उसमें हम लुकस टेस्ट का नेम बता सकते हैं, क्योंकि क्या है तीनों की रिएक्टिविटी इसमें अलग अलग होती है। अब देखिए क्यों होती है रिएक्टिविटी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हमने देखा कि इसमें कौन स्टेबल होता है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि कार्बोकेटाइन में कौन स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन अगर टर्शियरी की फॉर्मेशन होगी तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक टर्बिडिटी बनती है, उसके बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि टर्शियरी जो है ना
टर्बिडिटी मतलब कि अलग से एक इंसोलेबल सब्सटेंस का बन जाना, मतलब कि प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो क्या होगा अगर यहाँ पे हम लेंगे ये आर ग्रुप, अगर हम टर्शरी लेंगे तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अकर हो जाएगी, और अगर हम सेकेंडरी लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो प्राइमरी है ना वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम थोड़ी इसको हीट दे दे तो प्राइमरी वाला भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से तीनों का रेट अलग है। तो ये क्या हो गया, जो ल्यूकेस टेस्ट है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने का एक स्पेसिफिक टेस्ट भी हो जाता है। तो इस वजह से ये रिएक्शन हैलो अल्केन और अल्कोहल चैप्टर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म वहां पे भी सेम रहेगी। तो अगर आपने यहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर लिए तो वहां पे आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।